जमदा अंबेडकर सूरमा धौण किन्नियां तो होनी नहीं सी चकदई। करा धन्नवाद मैं बाबा साहब दा जिन्हां जमदा अंबेडकर सूरमा धौण किन्नियां तो होनी नहीं सी चकदई। करा धन्नवाद मैं बाबा साहब दा जे होनी नहीं सी चकदई। करा धन्नवाद मैं बाबा साहब दा राष्ट्र संविधान का है तू निशिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश रचना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। राष्ट्र संविधान का है तू निशिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश रचना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। राष्ट्र संविधान का है तू निशिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश रचना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। राष्ट्र संविधान का है तू निशिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश रचना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। राष्ट्र संविधान का है तू निशिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश रचना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। राष्ट्र संविधान का है तू निशिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश रचना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। राष्ट्र संविधान का है तू निशिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश रचना, एक एक शब्द जिन्हां जमदा अंबेडकर सूरमा धौण किन्नियां तो होनी नहीं सी चकदई। करा धन्नवाद मैं बाबा साहब दा राष्ट्र संविधान का है तू निशिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश रचना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। राष्ट्र संविधान का है तू निशिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश रचना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। राष्ट्र संविधान का है तू निशिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश रचना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। जिन्हां जमदा अंबेडकर सूरमा धौण किन्नियां तो होनी नहीं सी चकदई। करा धन्नवाद मैं बाबा साहब दा जिन्हां जमदा अंबेडकर सूरमा धौण किन्नियां तो होनी नहीं सी चकदई। करा धन्नवाद मैं बाबा साहब दा जिन्हां जमदा अंबेडकर सूरमा धौण किन्नियां तो होनी नहीं सी चकदई। करा धन्नवाद मैं बाबा साहब दा जय भीम के नारों से गूंज उठी है धर्म नगरी। हर जगह जय भीम जय भीम, हर गली हर नुक्कड़ हर चौराहे पे आज पूरा धर्म नगरी जो है जय भीम के नारों से गूंज उठी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल हरियाणा न्यूज़। हर खबर आप तक साथी उज्जवल हरियाणा न्यूज़ की टीम आज पूरा दिन सुबह से लगभग 7 बजे से कवरेज पे है और सुबह ही होते ही हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक पे पहुंचे थे, जहां पे बहुत सारे लोग एक समाज से नहीं अपितु सभी समाज के लोग आकर के जिन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की बाबा साहब की मूर्ति के ऊपर। और इस वक्त हमारे बीच में गणमान्य व्यक्ति मौजूद है जो सुबह 7 बजे से जिन्होंने घर से निकल कर के आज प्रण लिया था कि पूरे शहर को जगाने का निर्णय लिया था। आज ये लगभग 1000 नहीं हजारों की तादाद में अपने अपने घरों से अपने अपने व्हीकलों से जो भी
दुपहिया वाहन पे जो भी चुपहिया वाहन पे था आकर के अपना सहयोग दिया। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरु रविदास धर्मशाला के अंदर, जहाँ पे हमारे बीच में मौजूद है बहुत गणमान्य व्यक्ति और तरह तरह के जो है अपने विचार ये रखेंगे। आइए बारी बारी से सबसे मिलते हैं। सर नमस्कार रमणीय साहब आपको। नमस्कार। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 132वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। सर कृपया अपने विचार रखें, किस तरह आप समाज को संबोधित करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप सुबह से ही हमारा जो कवरेज कर रहे हैं। भारत रत्न नहीं कहूँगा, आज मैं विश्व रत्न कहूँगा। बिल्कुल। विश्व रत्न हमारे नारी के मुक्तिदाता बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब, जो भारत का संविधान निर्माता है, उनके आज 32वां जन्मदिन आज कुरुक्षेत्र पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाएगा। सुबह से हम देख रहे हैं कि लाइव भी देख रहे हैं और प्रोग्राम भी देख रहे हैं कि आज पूरा देश नीला हो रहा है, नीला परचम लहरा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि सारा देश जैसे नीला परचम लहरा रहा है, इकट्ठा होकर अपनी सरकार बनाए, अपना राज बनाए। और इन्हीं शब्दों से आप मैं रजा चाहता हूँ। जय हिंद। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि एकजुटता बहुत ज़रूरत है समाज के लिए। वीरांगनाएं भी हमारे बीच में मौजूद है, जो इन्होंने भी सुबह से, मैं एक बार कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि सभी को दिखाया जाए। ये भी सुबह से अपने घरों से निकल करके इन्होंने भी अपना पूर्ण सहयोग दिया। मैं एक बार इनसे भी बातचीत करूंगा। मैम नमस्कार, कैसा लगा आज आपको इस मौसम में पहुँच करके? जय भीम सभी साथियों को। जो आज बाबा साहब की यात्रा निकालने का जो मकसद है, जो बाबा साहब का सपना था कि भारत के लोगों के लिए बाबा साहब ने पूरे अच्छे भारत का निर्माण किया संविधान बना करके, और सबको मान सम्मान का अधिकार दिया संविधान के अंदर। और ये भारत देश जब भी खुशहाल होगा जब बाबा साहब की विचारधारा जन जन तक पहुँचेगी। वो लोग इस बाबा साहब की विचारधारा को पढ़ें और आपस में उनका जो दरवेश है, ये जातियों का जो फंडा सोच लेके कि ये छोटे ये चीज़ है भी, जिससे जो ना इस देश के अंदर जहर एक पनपा हुआ है, जहर फैला हुआ है। हम इस यात्रा के माध्यम से पूरे समाज के, देश के लोगों को, इस भारत के देश के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम सब एक भाई हैं। आपस में इस देश को अच्छा बनाने का कार्य करें। जो ये दरवेश जो अंदर है जो जातियों का, ये ना रख करके संविधान को पढ़े, संविधान की रक्षा करें। क्योंकि पूरे देश के अंदर हमारी माताओं बहनों को, हमारे इस देश के लोगों को, और स्कूलों में जो पढ़ाई की शिक्षा के बारे में बाबा साहब ने बड़े कुछ हमारे को मान सम्मान दिया है, और उसको हम जिंदा रखने के लिए पर ये जो यात्रा निकाल लिया है, संदेश देने का कार्य किया है पूरे भारत के कुरुक्षेत्र के लोगों को भी, हरियाणा के लोगों को भी, कि आप भी बाबा साहब के पढ़ने का कार्य करें, ताकि हम एक होकर आपस में प्यार के बंधन में बंधे और बाबा साहब की विचारधारा को लेकर के दोबारा से फिर जो ये हमारे सोने की चिड़िया थी भारत देश, वो आज कुछ राजनीतिक लोगों ने इसको बिल्कुल ही ऐसा दुराचार कर दिया है, ऐसा दलदल में फंसा दिया इस देश को भी। वो आज फिर दोबारा से हमारे देश के लोग अगर जागरूक होंगे तो हम अपने देश को दोबारा से फिर सोने की चिड़िया बनाएंगे और भारत का जो बाबा साहब का जो सपना फिर दोबारा सफल करेंगे। इस यात्रा के माध्यम से हम यही आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहते हैं, और आपका चैनल का भी धन्यवाद करते हैं जो बाबा साहब की इस यात्रा में साथ साथ रख के आपने जो पूरी की पूरी जो मूवी बना करके देश में पहुंचाने का प्रचार किया। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। सर आप क्या कहेंगे, शिक्षा के प्रति बाबा साहब ने दलित समाज को उभारने में बहुत बड़ा सहयोग दिया है। अगर आज दलित समाज यहाँ खड़ा है तो उसमें शिक्षा का विशेष योगदान है, और बाबा साहब की जो ये देन है इसको हम नहीं भूल सकते। क्या कहेंगे सर, ये तो आपने बहुत अच्छा बात बोली है कि अगर बाबा साहब ने जो हमको सबसे बड़ा प्यार दिया वो शिक्षा दिया, और शिक्षा के बल पर हमारे लोग जज हैं, तो कलेक्टर हैं, एसपी डीसी बहुत है, ये सब शिक्षा की देन है सर। और मैं ये हमारे जो जनती निकाली है, हमने ये जागरूकता ली थी सर कि लोगों को पता चले कि हम दबे कुचले नहीं है, अब अपने अच्छी आवाज़ उठा सकते हैं। जैसे अपने हमारे लिए आवाज़ उठाने का काम ही, जैसे मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है सर किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए। अगर मीडिया निष्पक्ष है तो हमारी दलितों की आवाज़ बहुत ऊंची तक जा सकती है। लेकिन जो बाबा साहब ने शिक्षा का अधिकार हमको दिया है, इसका हमारे लोगों को भरपूर उपयोग करना चाहिए, और हो सके एक टाइम रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को जरूर। सर आज बाबा साहब की 132वें जन्मोत्सव का विषय था और सभी ने आपकी धर्मशाला के अंदर बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया। क्या भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 132वें जन्मदिवस पर आप अब देशवासियों, प्रदेशवासियों के मैं अपनी तरफ से गुरु रविदास मंदिर एवं धर्मशाला सभा के प्रधान होने के नाते सभी को बधाई देता हूँ, और परमात्मा से दुआ करता हूँ कि जो है ना उनके दिखाए हुए मार्ग पर चले। सर आज सभी ने हर्षोल्लास से ये दिवस मनाया और पूरे शहर के अंदर सभी वर्गों के लोगों ने मिलजुल करके इसी के दिन को मनाया, तो क्या संदेश रहेगा समाज के प्रति आपका? देखो ऐसे है जी, आज सवेरे 9 बजे से मैं सवेरे यहाँ 8 बजे आ गया था, 6 बजे आ गया था, फिर मैं 8 बजे आया और 9 बजे स्टार्ट हो गए थे। सभी बीजेपी वाले आए, उसके बाद कांग्रेस वाले आए, जसपा वाले आए,
बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज बाबा साहब ने सारे समाज के लिए और विशेष अधिकार दिए, सबसे ज़्यादा नारी शक्ति को जो अधिकार दिए थे, जिससे आज हम आज़ाद सड़कों पे उधर के इतना धूमधाम से बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। और आज नारी को वो अधिकार दिए बाबा साहब ने कि आज देश की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और डीसी ऑफिस में IAS ऑफिसर नगरी सब ये मेरे बाबा साहब की ही देन है। बाबा साहब की जन्मतिथि की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ हों। उन्होंने औरत को सब उज्ज्वल हरियाणा न्यूज़ हर खबर आप तक साथी। आज महर्षि वाल्मीकि आश्रम में माननीय श्री MD श्री राजीव प्रसाद सुगुरमील हमारे बीच में पहुंचे हैं और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 132वीं जयंती के बीच में ये आज हरी झंडी देने के लिए पहुंचे। सर नमस्कार, सबसे पहले आपको। नमस्कार आपको भी। सर 132वीं जयंती है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, बड़ा ही पावन पर्व है सर, इस विषय में क्या विचार रखेंगे आप जनता को जरा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आज 14 अप्रैल को जो बाबा साहब भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 132वीं जन्म उत्सव मना रहे हैं और पूरे देश के अंदर बड़े हर्षोल्लास के साथ। और सबसे बात मैं ये कहूँगा कि बाबा साहब ना केवल दलितों और वंचितों के थे, बल्कि संपूर्ण जो हमारे देशवासी हैं उनको सब उनके ऋणी हैं। उनके द्वारा जो संविधान दिया गया है, उस संविधान की बदौलत आज सभी को अधिकार प्राप्त हैं, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, नर हो, नारी हो। तो ये सारे बाबा साहब की देन है और बाबा साहब की आज सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ और सभी देशवासियों को ऐसी पुण्य आत्मा के प्रति मैं हम लोगों की बहुत अच्छी वो है कि आज पूरा देश बड़े हर्षोल्लास के साथ ये आज जो उनका जन्म उत्सव है वो बना रहा है। सर एक बात कहूँगा छोटी सी कि शिक्षा के विषय में उन्होंने बहुत प्रचार किया। उन्होंने शिक्षा के प्रति लोगों को इतना जागृत किया कि दिन रात यही कहा कि आप पढ़ो और आगे बढ़ो। तो आप इस समाज को शिक्षा के प्रति एक छोटा सा मैसेज छोड़े सर अपना। देखिए, शिक्षा का बहुत महत्व है और जैसे बाबा साहब ने कहा था कि आजीवनम ज्ञान वर्धनम, कि आजीवन ज्ञान की वर्धति उनके अंदर कर दी। शायद यही कारण थी, उन्होंने इतने भाषाओं का उनको ज्ञान था और उनके पास 32 डिग्रियों से भी ज़्यादा डिग्री बताई जाती हैं और उनका व्यक्तिगत जो पुस्तकालय था वो लगभग 50,000 से भी था। तो उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया और उनका ये भी मानना था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो आज उन्हीं की बदौलत है कि जो वंचित और दलित समाज है वो आज इस पे बड़े बड़े उच्च पद हासिल कर रहे हैं। तो अगर कोई सारा श्रेय अगर किसी को जाता है कि समानता का, जो सामाजिक न्याय की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहला उसके जो पूर्णोद्धार, जो उसके जो पुरोधा रहे हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर हैं। तो आज यहाँ पे आकर के आश्रम में ये इतना जमघट देकर कैसा महसूस कर रहे हैं सर? देखिए, बड़ा प्राउड मोमेंट है हम सभी के लिए और आज सबसे अहम बात ये है कि सभी जितने भी बिरादरियाँ थी, सैन समाज से लेकर आपका रविदास समाज और वाल्मीकि समाज से लेकर बाजीगर समाज, सभी एकत्रित होकर एक मंच के अंदर एक छत्र के साथ उन्होंने बाबा साहब का यहाँ पर जन्म उत्सव बड़े धूमधाम के साथ और बड़े शालीनता के साथ उन्होंने बनाया और मैं सभी को बधाई देता हूँ। और समरसता की बात करूँ तो एक अनूठा होगा कि सारा समूचा बाबा साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारे जो पत्रकार साथी हैं, इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। हमारी हर न्यूज़ पूरे हरियाणा के कोने कोने में पहुंचाई और मैं इनका धन्यवाद करता हूं और सभी पत्रकारों से निवेदन करता हूं कि जितने भी प्रोग्राम हो सबके प्रोग्राम दिखाया करो। आज हम हमारे भाई साहब को सम्मानित कर रहे हैं। जय भीम, जय भारत।